नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम जनवरी 2023 के लिए, जो कि कंटिन्यू चल रही है और उसी के एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। दोस्तों, प्रश्न आपके लिए काफी हेल्पफुल हैं और रेगुलर आप एनालिसिस देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न उनमें पूछे जा रहे हैं। तो चलिए उसी टॉपिक से और उसी प्रकार के प्रश्नों का एनालिसिस देखकर ही, ध्यान में रखकर ही आपके लिए यहाँ पर प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो प्रश्न आपकी एग्जाम अभी बाकी है, तो निश्चित रूप से काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए ये प्रश्न। बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक जो होंगे। आप देख रहे हैं समावेशी शिक्षा, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोलबर्ग का सिद्धांत, सामाजिकरण और हार्वर्ड गार्डनर। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो इन टॉपिक पर आधारित आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन प्रकार के इन टॉपिक से ही प्रश्न लगातार ही देखने को मिल रहे हैं, है ना। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिनसे प्रश्न नहीं आ रहा है, प्रतिदिन ही इनसे प्रश्न आ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जब शिशु अपनी आंख, कान, नाक और हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर होगा मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रियजन्य स्तर या फिर अमूर्त स्तर। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिय जनित स्तर, जिसे हम इंद्रिय जनित गामक स्तर भी कहते हैं, और ये जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है कौशल, हृदय, मस्तिष्क या फिर हाथों से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का जो संबंध होता है वो होता है हमारे मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है। यहाँ पर सामाजिक, जैविक, भाषाई या फिर सांस्कृतिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है। तो वो पहलू यहाँ पर होगा ऑप्शन ख, जो कि होगा जैविक। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो यहाँ पर बात करें हम संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक की, वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी या फिर गाल्टन या जीन पियाजे। तो काफी सरल प्रश्न है और आप सभी इसका उत्तर जानते भी हैं। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जीन पियाजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आता है समावेशी शिक्षा से, और समावेशी शिक्षा में कि कौन सी एक विशेषता नहीं है। देखिए, समावेशी शिक्षा जो होती है ये सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों के लिए होती है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था उत्पाद नहीं है। बी है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। थर्ड है, यह दिव्यांग बालकों की देखरेख और उनकी शिक्षा, व्यक्तिगत विकास की और सेवा में बदलाव है। और फोर्थ है, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो देखिए, विशेष केवल उनके लिए नहीं होती समावेशी शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट सभी प्रकार के बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पर विशेषता नहीं पूछी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो ये हमारे अभी पहले वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हमें मिल जाता है। इस पे केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समावेशी कक्षा जो होती है उसमें निश्चित रूप से दोनों ही प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, सामान्य और विशिष्ट प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। तो देखिए, भाषा विकास से संबंधित प्रश्न आपने नाम अक्सर सुना ही है और हर दिन आप प्रश्न इसका देखते भी हैं। हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत प्रश्न बन जाता है। यहाँ पर पावलोव है, बिने, चॉम्स्की या मास्लो। तो उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की जो है ये भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण का मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो होता है, जब वो अपने परिवेश से सीखता है, समाज से सीखता है, अपने बड़ों से परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखता है, वही हमारा समाजीकरण होता है। तो इसमें सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए बीज के संबंध या फिर समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो जब हम समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करते हैं तो मतलब हमारा समाजीकरण होने लगता है। ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ पर
उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो इसमें हमें देखना है जो नहीं निकाला जा सकता, बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के लिए प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से जो नहीं निकाला जा सकता वो होगा यहाँ पर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, क्योंकि इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर कोई बल इसमें नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो यहाँ पर जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं तो उनमें अवधियां काफी महत्वपूर्ण है और इन चारों अवधियों को आप चारों स्टेज जो है इनको जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमसे पूछिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और इसकी जो अवधि होती है वो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष। तो इसकी अवधि मानी जाती है 11 से 15 वर्ष की अवधि। ऑप्शन डी होगा उत्तर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? काफी सरल सा प्रश्न है और अभी हमने बात की कि 4 अवस्थाएं इसमें देखने को मिलती हैं, तो 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? तो यहाँ पर नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत देने वाले हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले हैं, हम सभी की जुबान पे इसका नाम यहाँ पर बना ही रहता है नैतिक विकास के सिद्धांत की, और ये देने वाले यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए कोलबर्ग। इन्होंने ये सिद्धांत दिया है और इनके नैतिक विकास के चरण भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक समावेशी कक्षा वह है जहां पर, तो एक समावेशी कक्षा हम किसे कहते हैं? जहां तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगम न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर सके। देखिए, अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर एक समावेशी कक्षा वह है जो, समावेशी कक्षा वह है जहां जब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती जब तक प्रत्येक अधिगम कर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं, या फिर है समस्याओं का आधिकारिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। और फोर्थ है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो देखिए, समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं और उन सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ताओं के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। तो किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो यहाँ पर बी.एफ. स्किनर, अल्बर्ट बैंडुरा, नॉम चॉम्स्की, सी टॉलमैन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है नॉम चॉम्स्की, भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। जहां पर भाषा का प्रश्न आता है नॉम चॉम्स्की का नाम भी आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए, संवेदी क्रियात्मक अवस्था अलग अलग तरीके से इसको नाम दे दिया जाता है, कभी संवेदी गामक अवस्था दे दिया जाता है, कभी इंद्रिय जनित गामक अवस्था दे देते हैं। तो इसकी पूछिए हमसे यहाँ पर अवधि, और इसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16 वर्ष। तो इसके लिए उत्तर हो जाता है जन्म से 2 वर्ष तक की इसकी अवधि होती है और इसी को हम संवेदी क्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? यहाँ पर हमें देखना है कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण को। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर उत्तर हमारा इस प्रश्न के लिए होगा सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की एक सार्वभौम श्रृंखला। यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम बात करें कोलबर्ग के नैतिक विकास की सार्वभौमिक जो श्रृंखला है उसकी, तो क्योंकि जो मानव होता है वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी बनने के लिए उसको मानव व्यवहार संहिता को आत्मसात करना ही पड़ता है और इसीलिए सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज को बढ़ावा देगा? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंदिता की भावना, तटस्थता की भावना को। तो देखिए, अध्यापक यहाँ पर
सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे और ऑप्शन बी हो जाता है इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखें तो अगला प्रश्न आता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो देखिए जहां पर हम आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलते हैं, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार, दंड, सामाजिक परस्पर क्रिया या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, तो उत्तर हो जाता है सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से हम इन्हें उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बात करते हैं अधिगम अपने स्वभाव में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर अधिगम अपने स्वभाव में निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है सक्रिय और सामाजिक है। स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, ऑप्शन सी होगा इसमें हमारा उत्तर। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो ये दोनों मनोवैज्ञानिक इसे देखते हैं सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें उत्तर होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। यहाँ पर है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चिम पारंपरिक या पूर्व पश्चिम पारंपरिक, तो उत्तर हो जाएगा पारंपरिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो प्रक्रिया कौन सी होती है। समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य या फिर सामाजिक परिपक्वता। तो यहाँ पर देखिए जब व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है तो वो समाजीकरण ही यहाँ पर होगा और उत्तर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन जाएगा उत्तर। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों में। हाथ मुंह संबंधन, आंख संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलना शुरू करना। तो यहाँ पर जो संबंधन होता है वो होता है हाथ मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है और इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। या फिर डी नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच में एक स्पष्ट संबंध को स्थापित करता है। तो यहाँ पर यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच में एक स्पष्ट संबंध को स्थापित करता है, ऑप्शन डी होगा इसमें हमारा उत्तर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है। अनुत्क्रमणिता, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में चिंतन का विकास होना है। संवेदी, प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वो अवस्था हमारी होगी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए चिंतन का विकास बच्चे में कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है। तो चिंतन के विकास की यदि हम बात करेंगे, चिंतन का विकास जो होता है वो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्राक प्रचलनात्मक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और इसी अवस्था में बच्चों में चिंतन का विकास होने लगता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक सही नहीं है, यहाँ पर देखना है जो सही नहीं है। पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण या फिर समायोजन, साम्य धारणा। तो यहाँ पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा रिक्त स्थान सबसे बेहतर सीखता है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा या फिर अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या फिर इंद्रियों के द्वारा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पियाजे के अनुसार बच्चा पहली अवस्था के दौरान जो सीखता है वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या इसमें आवश्यक होगा। तो यहाँ पर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता के द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो यहाँ पर जो आवश्यक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन।
शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे, क्योंकि यह सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान में भी सहायता करते हैं। दुष्टता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व या आक्रामकता, तो यहां पर हम कह सकते हैं समाजीकरण। ऑप्शन बी होगा उत्तर। सामूहिक गतिविधि भी जब हम शामिल करेंगे और ये गतिविधियां बच्चों को सीखने में सुगम बनाएंगी और साथ साथ ये समाजीकरण में भी सहायता करेंगी, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रक्तस्थान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन के रूप करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर सीखना, परिपक्वता, विकास, समाजीकरण, तो उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी समाजीकरण। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इसका श्रेय किसको जाता है? ये समझ था, अपनी समझ का सृजन करते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव है, पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं या फिर स्किनर? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट पियाजे। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो 30 प्रश्न हमने लिए थे ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।